Hi students, welcome to Let's Crack MP Exams presented by Unacademy। So दोस्तों आप सभी लोगों का Let's Crack MP Exam चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड ये क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एमपीपीएससी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। तो मेरा नाम है राजुल श्रीवास्तव, आप मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ते आ रहे हैं 2019 से। और यहाँ बात करें मेरे कोड की, तो मेरा कोड है आरजे लाइव, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। बात यदि सब्सक्रिप्शन की करें तो यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ने वाली हैं और 31 मई रात 12 बजे के पहले अपना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, अदरवाइज इसके प्राइजेस 10% बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी 11,499 रुपए का आता है। प्राइजेस बढ़ने के बाद यही सब्सक्रिप्शन आपका 12,649 रुपए का आएगा। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको अपडेट कर दिया। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मेरा कोड RJ Live। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो डाउनलोड करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ चल रहा है मिशन एमपीपीएससी मिशन रैंक के लिए स्पेशल क्लासेस। सारे एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं। ओपन हाउस सेशन चल रहे हैं, डुअल एजुकेटर फेस्टिवल चल रहा है। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लेना, क्योंकि आइकॉनिक में आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, साथ में समर्पित टॉप एक्सपर्ट की लाइव क्लासेस, संवादात्मक सेशंस, रेज एंड का फीचर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। बाकी बेसिक फीचर्स के साथ अवेलेबल है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी, जिसमें आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, एमपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, सारी तैयारियां यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको अपना सब्सक्रिप्शन लेना है। बाकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पटवारी वाले स्टूडेंट्स, एसआई वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए सेपरेट कैटेगरी है, तो आप चाहें उसका अकेला सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बैच कोर्सेज की बात करें तो अभी मेरा बैच यहाँ शुरू हो गया है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी, जिसकी क्लास होती है दोपहर में 12:30 बजे। तो स्टूडेंट्स 6, 12 या 24 में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड जरूर लगाइएगा RJ Live। आइए शुरू करते हैं आज के रैपिड 20 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई थी 1970 में। ठीक है। अगला सवाल है, प्रौद्योगिक विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रौद्योगिक विकास परिषद का जो गठन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में प्रौद्योगिक विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला सवाल है यहाँ पर, और सवाल है, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो जवाब क्या है? इस जिले का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस जिले का नाम है मल्लपुरम। और मल्लपुरम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक FC कोहली जी को कहा जाता है। अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या असत्य है? तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में 4 स्टेटमेंट हैं। बेसिक हम समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम बात करें तो इसमें कुल 4 परतें होती हैं, कोर, क्लैडिंग, जैकेट और फायर। तो ये इसकी 4 परतों के नाम है। अगला सवाल यहाँ पर है, दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि? तो दूरदर्शन के सिग्नल जो है वो एक निश्चित दूरी के बाद इसीलिए नहीं मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू करा था? तो याद रखिएगा, प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क को शुरू करने वाला जो देश है उसका नाम है रूस। रूस ने 4 अक्टूबर 1975 को ये शुरू किया था। ओके। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बताइए, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये जो है ये है त्रिशूर में। ओके, चलिए 1990 में ये पंजीकृत हुआ था। अगला सवाल है, ICO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम किस चीज से संबंधित है? तो ये स्कीम जिस चीज से संबंधित है वो है STQC। अगला सवाल है,
अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की विधि को क्या कहते हैं? जब भी हम सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है डोपिंग। ठीक है, अभी मैं बता दूं, डोपिंग करके ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर्स, आईसी, ये सारी चीजों का निर्माण करा जाता है। इनकी चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र या प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल है, एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन कैसे होता है? तो जो एन प्रकार के, एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें ऋणात्मक होलों के कारण ही होता है। अगला सवाल है, बीसीएस सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? तो दोस्तों बीसीएस सिद्धांत आपको बताना है किस चीज से संबंधित है। तो बीसीएस सिद्धांत अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने करा? आईसीज जो हैं उनका आविष्कार किसने करा था? तो उनके आविष्कारक का नाम है जैक किल्बी। इनका पूरा नाम है जैक किल्बी नॉइस, रॉबर्ट नॉइस। इन्होंने 1958 में इसका आविष्कार किया था। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, आज से 121 साल पहले, यानी 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कितने ट्रांजिस्टर की संख्या होती है? तो अभी तक हमने बहुत सारा सुना है, पर वो बहुत सारा कितना है? वो है आपका 1 से 100 ट्रांजिस्टर्स होते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कंप्यूटर के जनक हम मानते हैं चार्ल्स बाबेज को। 1822 में इन्होंने अपना सबसे पहला कंप्यूटर का आविष्कार करा था और इसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। अगला सवाल है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथ में फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो हमारे हाथ में फिट हो जाते हैं उन्हें पाम टॉप कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है? तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस है अबेकस। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक कंप्यूटर और कुंजी पटल के बीच संचार कैसे होता है? यानी कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो ट्रांसफर या कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है? तो वो जो संचार होता है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, जिसका मतलब क्या है? डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलते हैं? तो दोस्तों हम लोग अपने स्टैटिक आईपी एड्रेस को कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के रैपिड 20 क्वेश्चंस। मिलेंगे कल वाले सेशन में और वो हमारी लॉन्ग क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज, तो जिसमें हम एमपीपीएससी के जीएस और सीसेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कल से शाम 4 बजे। ओके स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट। ये थी मेरी यानी राजुल श्रीवास्तव की क्लास। होपफुली आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरा कोड जरूर यूज करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप अपना सब्सक्रिप्शन 31 मई रात 12 बजे के पहले ले लीजिएगा। 6, 12 या 24 महीने का डिस्काउंट के लिए ये कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। दिस इज बग्स बाउंटी। यदि आप कोई अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पाते हैं तो उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।